नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल समाधान में आपका स्वागत है। और आज हम जो आपके लिए इलेक्ट्रिक वीडियो आ रहे हैं वो है दोस्तों आज वायरिंग के ऊपर। और जो हमने नेक्स्ट वीडियो पिछला बनाया था वो दोस्तों वो फ्लोर प्लान के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिकल काम होता है जो सबसे पहले शुरू होता है वो फ्लोर का ही होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें फ्लोर में कास्टिंग होना होता है, पीसीसी होना होता है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको फ्लोर प्लानिंग, फ्लोर वर्क, इलेक्ट्रिकल का सारा चीज़ आपको समझाए थे, कैसे वायरिंग होना है, कैसे उसका कंट्रीब्यूट डलेगी और कैसे क्या होना है, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर किया था। और आज जो हम क्लियर करेंगे दोस्तों आपको कि कमर्शियल में जो हम लोग काम करते हैं, शोरूम होता है, दुकान होता है, ये सारे कमर्शियल में होते हैं, रेजिडेंटल में नहीं होते हैं। तो इसका काम कैसे होता है। और ये जो हमारा सामने में आप पैनल देख सकते हैं दोस्तों, उसके पीछे में हमारी डीबी लगी है। हम आपको वो भी दिखलाएंगे और कैसे कितने एमएम की सर्किट हमने खींचा है सेलिंग में, फिर हमें लूपिंग कितने एमएम की किया है और किस तरीके से हमने कंट्रीब्यूट को मिलाया है ताकि एकदम प्रॉपर सटीक लाइट के पास ही सारी कंप्यूटिंग हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर इनेबल करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे हाथ में दोस्तों ये जो वायर है, यहाँ पर आपको 1.5 mm में भी है और 2.5 mm भी है। यह हमारा डीवी का लोकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फुल्ली लकड़ी का कैबिनेट है और हमने ये पीवीसी बैटन लगाया है नीचे से ऊपर तक। ये 1400 की हाइट है फ्लोर से, ठीक है, फिनिशिंग से। और फिर हमने यहाँ पर 6 वे टीपीएन डीवी लगाया, 3 फेज की है ये। यहाँ पर तो सर्किट जो जा रही है वो सिंगल फेज की जा रही है, लेकिन डिवाइड जो होगी वो 3 फेज में होगी। यहाँ पर टीपीएन लगेगा, फिर आरसीबी लगेगी, फिर एमसीबी लगेगी, ताकि फुल सेफ्टी मिले। दुकान है ये, यहाँ पर कीमती सामान वगैरह सब बिकती है। तो दोस्तों यहाँ पर फुल सेफ्टी इलेक्ट्रिकल वर्क करके हमें देना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी हमने 100 mm का बैटन लगाया है ताकि सारी वार इकट्ठा इसके अंदर आ जाए और कोई तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि कंडक्ट पीवीसी लगाएंगे तो भद्दा दिखने में लगेगा, तो फिनिशिंग हमें अच्छा देना होता है। बाकी ये जो डीवी है दोस्तों ये फुल मेटल की है, पीवीसी में नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो भी सर्किट यहाँ पर खींची गई है वायर सॉरी लाइट के लोड के हिसाब से खींची हुई है और उसके हिसाब से ड्राइंग में मेंशन भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से एक 2.5 mm की सर्किट आप सेलिंग में खींच रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक 2.5 mm की सर्किट यहाँ पर खींचा है और इस लाइन में जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लूपिंग है, यानी इस लाइन में सीधा दोस्तों 5 लाइटें हैं। मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ पर 30 वाट की एक लाइट है या 100 वाट की एक लाइट है, तो उसके हिसाब से हमें इसमें लूपिंग बनानी होती है। मान लीजिए कि आप 2.5 mm की सर्किट खींचे हैं तो आप 1.5 mm की लूपिंग बनाइएगा ताकि आपकी सर्किट के ऊपर ओवरलोड ना हो। ये बात एक पॉइंटेड है। फिर अपने हिसाब से भी जब लाइट की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा तो उसके हिसाब से भी फिर आपको वायर की साइज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वायर की साइज़ लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी mm की होनी चाहिए, ठीक है। अगर वायर ज़्यादा लेंथ दूर जा रही है तो फिर वो उसकी ड्रॉपिंग भी देखी जाती है, उसके हिसाब से भी हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ लाइटें इमरजेंसी भी बनाई है, ताकि अगर लाइट कट जाए, बाई फुल्ट का भी ट्रांसफार्मर उड़ गया तो शोरूम में कस्टमर बैठे हुए हैं तो फिर वो अंधेरे में हो जाएंगे ना। तो उसके लिए हमने इन्वर्टर की या यूपीएस की सप्लाई दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज कर सकते हैं। जो सेलिंग में मान लो आप 10 लाइटें हैं तो उसमें से 2-4 लाइटें आप यूपीएस की पॉइंट डायरेक्टली दे सकते हैं। और यहाँ पर कहीं पर भी आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होइएगा, कहीं पर भी हमने यहाँ पर लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच बोर्ड नहीं लगाया है, सारी डीवी कंट्रोल है, ठीक है। कमर्शियल की बात कर रहे हैं, घर की नहीं। घर में हम स्विच बोर्ड लगाते हैं लाइट को ऑन करने के लिए, 2 वे स्विच लगाते हैं, लेकिन कमर्शियल में डायरेक्ट डीवी से ऑन ऑफ होता है, क्योंकि यहाँ सुबह जब दुकान खुलती है तो सिर्फ शाम को ही दुकान बंद होती है। तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो घर के काम से ज़्यादा आसान होता है कमर्शियल, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है घर के काम से कमर्शियल का। दोनों का अपना अपना एक अलग अलग अपनी अपनी जगह पर एक नया रूल है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दीवारों पे जो जो पॉइंट वगैरह है, तो दोस्तों यहाँ पर है ना ऐसी ही लकड़ी की कैबिनेट वगैरह बनेंगी जिनमें कोई सामान वगैरह होगी तो उनको रोशनी देने के लिए एलईडी लाइटें वगैरह हैं जो डीसी लाइटें हैं। तो हमने यहाँ पर 2.5 mm की सर्किट यहाँ पर ड्रॉप किया है। एक लाइट इसके अंदर है जो कैबिनेट बनेगी, फिर यहाँ से हमने 1.5 mm की वायर की लूपिंग बनाई है सारे में, ताकि हमारी सर्किट कभी भी ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हो तो ये लूपिंग की वायर हो, ताकि इसको ईजिली रिमूव किया जा सके, क्योंकि ये यहाँ तक ही रहेगी अगर कोई बाई फॉल्ट ख़राब होगी तो। अब हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीकर की वायर है, यहाँ पर स्मोक की वायर है। तो स्पीकर की वायर तो आप जानते हैं डीसी करंट उसके अंदर जाती है, और जो स्मोक की वायर होती है वो भी डीसी करंट की चल रही होती है 12 वोल्ट की बैटरी पर। तो इसकी जो कंट्यूटिंग होती है दोस्तों हमें अलग करनी पड़ती है, और जो बिजली की वायर की जो कंट्यूटिंग होती है वो अलग करनी पड़ती है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट कभी भी डीसी करंट को बाय डिफ़ॉल्ट
ब्रेक ना करे। इसके वजह से हमें अलग करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ हो सकता है इंटरनेट की वायर भी जा रही हो, तो वो उसको सिग्नल को ब्रेक करती है, जिसकी वजह से हमें अलग कंट्यूट करना पड़ता है। और दोस्तों ये जो पीवीसी पाइप है ये FRL इसमें है, यानी कि फायर प्रूफ है, इसमें आग नहीं लगेगी। बहुत सारे पाइप ऐसे आते हैं, लोकल आते हैं मार्केट में, जिसमें आग लगने के चांस होते हैं, तो वैसे पाइप यूज़ में नहीं लाना चाहिए और नहीं लगाना भी नहीं चाहिए। और हमें बढ़िया क्वालिटी का अच्छे पाइप का कंट्यूट हमें इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों अभी हमारी जो साइट है वो अभी रनिंग पे है, और जितना बेसिकली अभी हमें आपको जानकारी देनी चाहिए थी वो हमने दी। और जैसे जैसे हमारा काम प्रोसेसिंग तक जाएगा वैसे वैसे हम वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। फ़िलहाल हमारा अभी डीबी ड्रेसिंग होने के लिए रेडी है, लेकिन अभी यहाँ से केबल जो है ना वो एक पैनल पे जाएगी। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है, तो यहाँ से हमने 16 mm 4 कोर की अर्थिंग के साथ यहाँ पर हमें लानी है सप्लाई, और उसके बाद हमें इसे ड्रेसिंग करनी है, फिर इसको ऑन करेंगे। जब इसमें सीलिंग हो जाएगा तो कैसे मार्किंग होता है, कैसे लाइट कटिंग होता है, और कैसे हम कनेक्शन करते हैं और लाइट को ऑन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।